राजसी कथा। नीलपुर का अंतिम उत्तराधिकारी। भारत के पश्चिम में एक छोटा सा राज्य था, नीलपुर। गहरे नील रंग की झीलों और मोर मुकुट पहाड़ियों से घिरा यह राज्य अपनी समृद्धि, शांति और उदारता के लिए प्रसिद्ध था। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह अपने न्यायप्रिय शासन और प्रजा प्रेम के लिए पूरे प्रदेश में श्रद्धा से याद किए जाते थे। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राजा की रानी रतनबाला भी वर्षों से संतान सुख के लिए देवालयों में प्रार्थना करती, परंतु विधि शायद अभी किसी बड़ी कथा की नींव तैयार कर रही थी। एक वर्ष नीलपुर में भयंकर सूखा पड़ा। खेत बंजर हो गए, नदियां सिकुड़ गईं, लोग डरे हुए थे। राजा ने अपने खजाने के द्वार खोल दिए, लेकिन प्रकृति की बेरुखी के सामने राजा भी असहाय थे। उसी दौरान एक अजनबी साधु राज्य में पहुंचा, महर्षि तपोमान। लंबे जटाजूट, तेजस्वी नेत्र और शांत मुख मुद्रा। उन्होंने कहा, राजन, नीलपुर की किस्मत करवट लेने वाली है। एक नया दीप जन्म लेगा जो राज्य को नया युग देगा। राजा ने पूछा, क्या आप मेरे राज्य को इस संकट से निकाल सकते हैं? साधु ने कहा, राज्य को संकट से वही निकालेगा जो यहाँ जन्म नहीं वरन यहाँ लाया जाएगा। उनकी बात राजा रानी समझ न पाए, पर कुछ ही दिनों बाद आश्चर्यजनक रूप से बारिशें हुईं, धरती फिर से हरी हो गई। इसी बीच एक घटना ने पूरे राज्य को हिला दिया। एक रात महल की पहरेदारी कर रहे सैनिकों ने महल के द्वार पर एक सुंदर पालना देखा। उसमें एक नवजात शिशु था, गोरी त्वचा, नील से गहरे आंखें और माथे पर हल्का सा तिल। सैनिकों ने तुरंत राजा को सूचना दी। राजा और रानी उस शिशु को देखकर चकित रह गए। रानी रतनबाला की आंखों से आंसू बह निकले। महाराज, यह तो किसी वरदान जैसे आया है। राजा ने आदेश दिया कि शिशु को राजकुमार की तरह पाला जाएगा। राज्य में घोषणा की गई, आज से यह बालक नीलपुर का राजकुमार आर्यवीर कहलाएगा। लेकिन उसी रात महर्षि तपोमान कहीं गायब हो गए। उनके बाद केवल एक पंक्ति लिखी मिली, यह बालक नीलपुर का भाग्य बदलेगा, पर साथ ही इसे सबसे बड़ा संघर्ष देगा। रेत की भांति समय हाथ से निकलता गया। राजकुमार आर्यवीर युवा हो गए और राजकुमार आर्यवीर एक प्रतिभाशाली, वीर और दयालु युवक बनकर खिला। वे युद्ध कला में निपुण, संगीत में पारंगत और न्याय के प्रति अत्यंत सजग थे। परंतु बचपन से ही उनकी सबसे अलग विशेषता थी जानवरों से बातचीत की उनकी क्षमता। पक्षी, हिरण, यहाँ तक कि जंगली हाथी भी उनकी उपस्थिति में शांत हो जाते। लोग कहते, नीलपुर का राजकुमार स्वयं प्रकृति का पुत्र है। लेकिन कुछ लोग इसे संदेह से देखते, विशेषकर राजसभा के सेनापति भैरव कालिंदी, जो कई वर्षों से इस बात से चलते थे कि राजा ने शिशु को गोद लेकर उत्तराधिकारी बना दिया, जबकि वे अपने पुत्र को राजगद्दी पर देखना चाहते थे। एक दिन शिकार पर निकले राजकुमार एक गहरी गुफा तक पहुंचे, रुद्र गुफा। किंवदंती थी कि वहां एक ऐसा ग्रंथ छिपा है जिसमें सभी राजवंशों के रहस्य दर्ज हैं। गुफा में पहुंचकर राजकुमार ने दीवारों पर प्राचीन चित्र देखे, एक ऐसे बच्चे के जिसे दिव्य चिन्हों के कारण प्रजा देवपुत्र मानती थी। तभी एक आवाज आई, आर्यवीर, यह तुम्हारी कहानी है। छायाओं में से एक झुर्रीदार वृद्ध बाहर आए। वही महर्षि तपोमान थे। उन्होंने कहा, तुम राजा रानी की संतान नहीं हो, तुम उस प्राचीन राजवंश के वंशज हो जिसे एक दुष्ट सामंत ने नष्ट कर दिया था। तुम्हें बचाकर यहाँ लाया गया था ताकि तुम फिर से न्याय का ध्वज उठा सको। आर्यवीर स्तब्ध रह गए। तो क्या मेरा सिंहासन पर कोई अधिकार नहीं? महर्षि ने शांत भाव में कहा, अधिकार जन्म से नहीं कर्म से बनता है। तुम इस राज्य की रक्षा के लिए चुने गए हो। महल के भीतर सेनापति भैरव ने राजकुमार की गुफा यात्रा के बारे में एक गुप्त सूचना सुनी। यह सुनकर उन्होंने रानी के पास जाकर कहा, महारानी ध्यान दें, वह लड़का आपका पुत्र नहीं है। क्या आप चाहेंगी कि आपका गोद में पला शिशु इस राज्य को संकट में डाल दे? कोई जासूस तो नहीं? रानी की आंखों में चिंता की छाया दौड़ गई। जब राजकुमार वापस आए तो दरबार में उनके वंश को लेकर सवालों की बौछार होने लगी।
लेकिन राजकुमार ने चतुराई से सच्चाई छिपाते हुए कहा, मैं नीलपुर का पुत्र हूँ और मेरा कर्म ही मेरा परिचय है। राजा ने उन पर विश्वास किया, लेकिन राज्य में अविश्वास की लहर फैलने लगी। उसी समय पड़ोसी राज्य कशनगर के राजा सुदीर्ण ने नीलपुर पर हमला करने की योजना बनाई। उनका कहना था, नीलपुर का सिंहासन कमजोर है, उनका राजकुमार असली नहीं। ये मौका है। कशनगर ने सरहद पर सेना जमा कर ली। राजा वीरेंद्र चिंतित थे, पर राजकुमार ने कहा, पिताश्री, युद्ध टाला जा सकता है। कशनगर के राजकुमार विहान मेरे मित्र हैं, मुझे उनसे संवाद करने दीजिए। राजा मान गए। आर्यवीर अकेले कशनगर पहुंचे और विहान से मुलाकात की। विहान ने कहा, मैं युद्ध नहीं चाहता, पर मेरे पिता को विश्वास है कि नीलपुर का उत्तराधिकारी कमजोर है। यदि तुम यह साबित कर दो कि तुम योग्य हो, मैं युद्ध रोक दूंगा। विहान ने एक चुनौती रखी, कशनगर की शाही दैत्य गुफा में जो सिंह कवच है उसे ले आओ। जो भी उसे लाएगा वही सच्चा राजा कहलाएगा। आर्यवीर ने चुनौती स्वीकार की। दैत्य गुफा एक श्रापित पहाड़ी के भीतर थी। वहां अंधकार में विशाल पत्थर के दैत्य जागते रहते, जो केवल सत्य और साहस को पहचान कर ही रास्ता देते। राजकुमार ने प्रवेश किया। पहला दैत्य गर्जा, तुम्हारी पहचान क्या है? आर्यवीर ने कहा, मैं एक ऐसा मनुष्य हूं जो न्याय और करुणा को अपना धर्म मानता है। पथ खुल गया। दूसरा दैत्य, तुम्हारा सबसे बड़ा भय कि मेरे कारण किसी निर्दोष को कष्ट न हो। दूसरा द्वार खुला। तीसरे दैत्य ने पूछा, क्या तुम राजा बनना चाहते हो? आर्यवीर मौन रह गए, फिर बोले, मैं केवल वही बनना चाहता हूँ जो मेरे लोगों को सुरक्षित रख सके। राजगद्दी मेरा लक्ष्य नहीं, कर्तव्य है। तीसरा द्वार खुला और चमकदार सिंह कवच सामने था। आर्यवीर ने उसे उठा लिया। राजकुमार सिंह कवच लेकर कशनगर पहुंचे। राजकुमार विहान ने उन्हें देखकर कहा, तुम यथार्थ में योग्य हो, लेकिन तुम्हारे खिलाफ एक गहरी साजिश चल रही है। मेरे गुप्तचर बताते हैं कि तुम्हारे ही राज्य में कोई युद्ध चाहता है। आर्यवीर तुरंत नीलपुर लौटे और पाया कि सेनापति भैरव ने राजा से झूठ कहा है। राजकुमार ने कशनगर से गद्दारी की है। वह सिंहासन हड़पना चाहता है। राजा भ्रमित हो चुके थे। रानी भी असुरक्षित महसूस कर रही थी। राजकुमार को बंदी बना लिया गया। उसी रात कशनगर ने अचानक नीलपुर पर हमला कर दिया। ये सब भैरव की गुप्त योजना थी। वह कशनगर से मिल चुका था ताकि हमला हो और वह स्वयं नीलपुर का राजा बन सके। राजकुमार जेल में थे, पर उनके साथी जानवरों ने उन्हें आजाद कर लिया। राजकुमार घोड़े अर्जुन पर युद्ध भूमि में पहुंचे। उन्होंने भैरव को रणभूमि पर चुनौती दी। भैरव गर्जा, जिस राज्य ने तुम्हें पाला, तुम उसी के योग्य नहीं। राजकुमार बोले, योग्यता रक्त से नहीं, सत्य से मापी जाती है। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भैरव परास्त हुआ और स्वीकार कर लिया, मैं शक्ति चाहता था। कशनगर के राजा युद्ध रोकने आए। विहान ने सबके सामने राजकुमार के सम्मान में कहा, सिंह कवच का असली अधिकारी यही है। राजा वीरेंद्र ने आंसुओं के साथ आर्यवीर को गले लगाया। बेटा, मुझे तुम पर क्षण भर भी शक नहीं करना चाहिए था। रानी रतनबाला बोली, तुम मेरे हृदय के पुत्र हो। रक्त से नहीं, प्रेम से हमारा बंधन है। समय बीतता गया। आर्यवीर को नीलपुर का नया राजा घोषित किया गया। राजा आर्यवीर सिंह। उन्होंने प्रजा से कहा, इस धरती पर हर मनुष्य का मूल्य उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म से तय होना चाहिए। यही नीलपुर का नया नियम है। और इस प्रकार एक छोड़े गए शिशु से लेकर महान राजा बनने तक आर्यवीर की कहानी नीलपुर की सबसे गौरवशाली दास्तान बनी।